किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज ये कहानी है सच्चाई के ऊपर। एक किसान है कि गांव में रहता है, हलवासा परिवार है उसका। उसके 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। छोटा लड़का करीबन 2-2.5 साल का है, उनकी घरवाली गुजर जा किसान की। वो बच्चे बच्चे जो है बिना माँ के अनाथ हो जाए। जो बड़े थे तो भाइयों वे तो बड़े थे ही, समझदार थे। जो बच्चा था वो बड़ा कष्ट पड़ा। कुछ दिन बाद में उसके बड़े भाई की शादी हो जा। उसकी भाभी ने उस बच्चे को पाला, परवरिश किया। समय गुजरता है, पढ़ने जाने लगे। वो बच्चा खेती भी करता था, लेकिन जो है उसका पढ़ने में ज़्यादा रुझान था। भाई वो हाई स्कूल में 2-3 बार वो फेल हुआ, लेकिन मेहनत करके पास हो गया। उसे लगन थी कुछ बनने की। भाई ये इंटर करी, फिर उन्होंने एलएलबी की। एलएलबी करने के बाद में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। बड़ा भाई जो था भाभी उसके, वे खेती में रहे, उन्होंने उसकी मदद की। शहर में दूध पहुँचाना, उसके लिए राशन पहुँचाना। वो बेचारा शहर में रहने लगा, किसी वकील के पास बैठता था, प्रैक्टिस करता था। धीरे धीरे कई साल की मेहनत के बाद में उसका काम चल निकला। वकील की शादी भी होगी, क्योंकि जिस उसके ससुर ने जो मतलब लड़की वाला था, उसने शादी पेश पे की कि ये लड़का काबिल है, बच्चे परेशानी बुक्के नहीं भरेंगे तो उसकी शादी होगी। तो धीरे धीरे वो लड़का कमाने लगा। कमाने के बाद में उसने अपना शहर में मकान बना लिया। मकान बनाने के बाद में उसका 2 लड़के हुए। तो गांव में भी आता रहता था, गांव से जुड़ाव था उसका। तो उसके जो भाई जो थे अपना मिलते भाइयों से मिलता जुलता था। उनने कुछ गांव में 10-5 बीघे जमीन भी खरीदी। फिर जो था वो शहर में सेटल हो गया। उनने अपने बच्चे पर ध्यान दिया। बच्चे उसके पढ़े लिखे, जो है कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, कोई हाई कोर्ट में पहुंच गया। ये भी वकील और जज बन गए, क्योंकि वो जो जो जिस लाइन का आदमी होता है बच्चों को उस लाइन में खींचता है। उसका जो है वकील साहब का काम बड़ा अच्छा चल रहा है। गांव में तो और भी वकील हुए हैं, पर सबसे अच्छा ये वकील रहा, क्योंकि उसने मेहनत की थी ना, संघर्ष किया। आज ही वो मेहनत करता है पूरी। भाइयों उसने गांव वालों की मदद की। गांव का कोई जाता है तो उनकी बात सुनता है, गांव की राजनीति दखल देता है, अच्छे की कहता है, मुकदमे भी लड़ता है गांव वालों के। तो भाइयों ऐसी बात नहीं है, अगर आदमी हिम्मत करे तो कामयाब हो सकता है। ये मत सोचो कि आदमी हिस्से में 5 बीघे जमीन आ गई, 10 बीघा आपकी, तो वो भूखा मरेगा। अगर वो कोशिश करे 10 की 20 भी बना सकता है। ऐसी मुश्किल मुश्किल काम नहीं है। किसान को अपने बच्चे को खेती तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसकी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, जो बहुत से गरीब घरों में लड़के पढ़े लिखे काबिल हो गए। किसी ने नौकरी कर ली, कोई वकालत कर ली, कोई कुछ बन गया। तो भाइयों आज वे कामयाब हैं। कोई कंपनी में जीएम बन गया, उन्होंने बहुत माल खरीदा, प्रॉपर्टी बना ली, फार्म बना लिए। तो भाइयों काबिलियत के ऊपर बात है। ऐसी बात नहीं है कि सरकारी नौकरी से अच्छी होती है, प्राइवेट जॉब भी बहुत बढ़िया है। आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो कोई घबराने की बात नहीं है। प्राइवेट बहुत जॉब है आजकल भी, पहले भी थे आज भी हैं। प्राइवेट कंपनी में आप मेहनत करेंगे तो आपको ऐसी बात नहीं आपको काम नहीं मिलेगा, तनख्वाह बहुत है, अच्छा अच्छा पैकेज है। तो भाइयों पढ़ना चाहिए बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नहीं पढ़ाओगे तो कोई फायदा नहीं है उनका, पढ़ाना चाहिए। मान लिया हम नहीं ज़्यादा पढ़ पाए तो हमने भी कुछ ना कुछ किया। आप खेती खेती 10 बीघे खोदते तो अपना खेती में लगे रहे, बच्चों को पढ़ाया। बच्चे जॉब नहीं कर पाए तो इनकी गृहस्थी बसा दी। एक बहुत से क्या करते हैं, जब बहुत से बच्चे विदेश चले जाते तो विदेश को होकर रह जाओ, हालांकि वे खुशहाल हैं, खुश रहें, उनकी प्रॉपर्टी भी हो जा काफ़ी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूर होने के नाते वो दुख सुख में नहीं आ पाते अपने गांव में, अपने परिवार का पता नहीं ले पाते। परिवार का पता तो वो ले पाता है जो परिवार के निकट रहता है। आज के टाइम में राजनीति बड़ा स्कोप है। राजनीति भी अगर आपको करनी है तो लोगों ला करके आप जो मिनिस्टर है दिल्ली, किससे जुड़ जाइए, 2 बार जाइए, 4 बार जाइए, 6 बार जाइए, 10 बार जाइए, तो वो आपको पहचानने लगेंगे। तो उनके निकट जुड़िए। आप ये दुराड़ा मतलब दुराड़ा नहीं, आप बिलो स्तर की वो करोगे राजनीति तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको ऊंचा बढ़ना है तो हाई लेवल की राजनीति कीजिए, बड़े लोगों से मिलिए।
आप किसी मंत्री से मिलते हैं, एक बार भीड़ में जाते हैं, दूसरी बार नमस्ते करते हैं, तीसरी बार और जाते हैं, चौथी बार फिर जाते हैं मिलने। ऐसे 10-12 बार जब मिलने जाओगे तो वो आपको बाय फेस पहचानने लगेंगे, फिर आपको नाम से आवाज़ मार देंगे, फलाना आदमी आ जाओ। तो यही होती है राजनीति, यही कारण है राजनीति में आज के टाइम में जो बिल्कुल बेकार थे वे कामयाब हो गए, क्योंकि उन्हें और कुछ काम नहीं, ना खेती का काम था, उन्हें तो कुछ ना कुछ करना था, वे जिधर जुड़े उधर ही सफल हो गए। तो भाइयों मेहनत करनी बहुत जरूरी है, बिना मेहनत के कोई फायदा नहीं है। भाइयों ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, जो बालक बिल्कुल बेरोजगार था, जिनके माँ बाप ने सोची ये बिल्कुल भूखा मरेगा। बहुत से लड़कों ने ऐसे भी किया है, जिसके पास 10 बीघी जमीन थी, उनको लोग सोचे थे यार ये तो बेचारा सारी उम्र भुग्गी पे टंगा रहेगा, दूसरों की मजदूरी करेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी जमीन एकदम बेच के एक मुश्त प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया। आज वे करोड़ों रुपए गाड़ी में घूम रहे हैं, उन्हें फाइनेंसर भी मिल गए। ऐसी बात नहीं है जो खेती में वाला जरा वो बुग्गी भी जो छोटे तक सीमित है, तो ऐसी बात नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ राह भी है। जो आदमी घर से निकलता है तो उसे परमात्मा कुछ ना कुछ मदद करता है, लेकिन बुरे काम से बचो, शराब पीने से बचो, क्योंकि एक लिमिट होती है हर काम की। आप लिमिट में पियोगे तो सफल हो फौजियों की तरह, लेकिन लिमिट टूट जाती है जब आदमी बोतल डकारने लगता है, पी कर लौट गया कहीं जा पड़ा तो उसका सारा बिजनेस फेल है, समझ लो, वो अब गिरने लगा। जो आदमी समझदार है, एक मेरा यार है दिल्ली में, आज भी है वो भाइयों, उनने एक बार 10,000 की शराब खरीदी, कई बोतल। मैं सोचने लगा यार इससे तो भैंस से लेता दूध पीता, लेकिन नहीं, उसकी सोच थी। उसने क्या किया, रात को उसके फ्लैट पे दो लड़के आए, उन्होंने कहा भैया मुझे वो जी ये फ्लैट उनको दिवा दूंगा। उनने क्या करा, पैक बनाए, दो उनके बनाए, आपको भी लिया। मैं देखता रहा गौर से, मैं पेशाब नहीं पीता था। तो भाइयों उन्हें एक पैक ले लिया, फिर बात चलने लगी, फिर दूसरा पैक दिया उन्हें। जब तीसरा पैक दिया तो उन्होंने 1 लाख रुपए निकाल कर रख दिए बीच पे, ले भाई बयाना, कल हम इसका बयानामा करेंगे। तो भाई ये बिजनेस इस तरह से भी होता है। ये तो बात नहीं कि किसान तो शराब में फेल है, किसान ये तो है नहीं दारू पिया के पर्ची लिया होगा, दारू पिया के गंडे की फसल बढ़वा देगा, तो किसान का तो इससे तुक बैठती नहीं शराब से। ये तो वो है जो आदमी बिल्कुल ही, जिसका बिजनेस इस तरह का प्रॉपर्टी का काम है, कोई भी है, वहाँ शराब जरूरी है। बिना शराब के आप तिलकधारी बनोगे तो नहीं काम चलेगा, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार। आपको जरूर वीडियो अच्छी लगी होगी या शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।